आज की ये घटना एक ऐसे इंसानी भेड़िए के बारे में है जो लोगों को मारने के बाद उनका दिमाग निकालकर उसका सूप बनाकर पीता था, जो इंसान के रूप में बस एक जानवर था, क्योंकि वह जिस तरीके से वारदात को अंजाम देता था वैसे कोई जानवर ही कर सकता है, जिसको देख या उसका नाम भी सुनकर लोगों का दिल खौफ से भर जाता था। उसके बारे में जानकर लोगों का दिमाग दहशत के अंधेरे में गुम हो जाता था। उसकी वहशी करतूतें किसी शैतान से कम नहीं थी। ये कहानी राजा कोलंदर नाम के एक साइको किलर की है और इसमें खास बात यह थी कि इस नाम को उसने खुद ही रखा था। इसको खुद का नाम राजा कोलंदर रखने के पीछे बहुत बड़ी वजह थी। इसके वहशीपन का शिकार कई लोग हुए थे। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश के इस खतरनाक साइको किलर के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऋषि। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल खतरनाक मंजर पर। आइए जानते हैं आज की इस नई सच्ची घटना के बारे में। इस कहानी की शुरुआत होती है शंकरगढ़ से, जो कि इलाहाबाद का एक छोटा सा कस्बा है। शंकरगढ़ के इस कस्बे में रहने वाले पत्रकार धीरेन्द्र सिंह, जो दैनिक समाचार पत्र आज में काम करते थे, वो बहुत ही ईमानदार और अच्छे स्वभाव के व्यक्ति थे। उन्होंने अपने काम से अपनी अलग पहचान बनाई थी। उनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक दिन की बात है जब वो अपने काम पर जाने के लिए घर से निकलते हैं, लेकिन काफ़ी रात होने के बावजूद भी वह घर पर वापस लौटकर नहीं आए। उनके घर वालों को उनकी काफ़ी चिंता होने लगी, क्योंकि धीरेन्द्र सिंह इससे पहले ऐसा कभी नहीं किए थे। वह कहीं भी होते लेकिन शाम तक अपने घर पर आ ही जाते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ था। उसके बाद घर वाले आसपास के पड़ोसियों से इस बारे में पूछने लगते हैं कि शायद कोई जानता हो, लेकिन वहाँ उन्हें कुछ पता नहीं चलता है। फिर घर वाले और आसपास के लोगों ने उन्हें सभी जगह खोजना शुरू कर दिए, लेकिन जब उनके बारे में पड़ोसी से लेकर दफ्तर तक और दोस्तों से लेकर रिश्तेदारों तक पूछताछ करने पर भी जब धीरेन्द्र सिंह का कुछ अता पता नहीं चला, तो मामला पुलिस तक जा पहुँचा। पुलिस ने बिना देर किए थाना कंडीगंज पत्रकार धीरेन्द्र सिंह की गायब हो जाने की रिपोर्ट दर्ज करा ली। चूंकि धीरेन्द्र सिंह एक पत्रकार थे, इसलिए पुलिस में उनकी अच्छी खासी पहचान थी। इसलिए पुलिस देर न करते हुए जोरों शोरों से धीरेन्द्र की तलाश शुरू कर दी। लेकिन पुलिस को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि ये तलाश लंबी होने वाली है। इस दौरान पुलिस ने जब परिवार के लोगों से पूछा कि धीरेन्द्र जी का किसी के साथ कोई झगड़ा या फिर कोई दुश्मनी तो नहीं थी। वैसे तो पत्रकार होने की वजह से उन्होंने बहुत सारे क्राइम और न्यूज़ के बारे में लिखा था, इसलिए उनके कितने दुश्मन थे इसका कोई पता नहीं था। इसलिए परिवार के लोगों ने सीधे तो किसी पर आरोप नहीं लगाया, मगर धीरेन्द्र के घर वालों ने पुरानी दुश्मनी के चलते राम निरंजन कोल नाम के एक शख्स पर शक होने की आशंका जताई। इसी शक के आधार पर पुलिस ने पत्रकार धीरेन्द्र के गुम हो जाने के करीब एक हफ्ते बाद राम निरंजन कोल और उसके साले वत्सराज को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल राम निरंजन कोल का ही नाम राजा कोलंदर था। वह शंकरगढ़ इलाके का रहने वाला 90 के दशक के दौर में राजा कोलंदर नैनी में मौजूद COD चिवकी में कर्मचारी था और उसकी पत्नी फूलन देवी उन दिनों इलाहाबाद जिला पंचायत की सदस्य थी। अब आइए जानते हैं कि ये क्या करता था। राजा कोलंदर 90 के दशक में ही जुर्म की राह पर चल पड़ा था। पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक साल 1998 में थाना घूमनगंज क्षेत्र में मुंडेरा मोहल्ले में टीवी VCR किराए पर चलाने वाले एक युवक का मर्डर हुआ था। इस केस में भी राम निरंजन उर्फ राजा कोलंदर का नाम ही आया था, लेकिन पुलिस उसको पकड़ नहीं पाई क्योंकि वह फरार हो गया था। और जब मामला शांत हो गया तब वह बाहर आया। उसके बाद पुलिस ने उसके सारे मुकदमे को पता लगाया। उसके बाद जो पता चला उससे पुलिस के होश उड़ गए। छानबीन करने पर पुलिस को पता चला कि साल 2000 में भी उसने ताबड़तोड़ कई वारदातों को अंजाम दिया है और पुलिस का सिरदर्द बन गया था। अपनी काली करतूतों और घिनौनी अपराधों से उसने अपने इलाके में दहशत पैदा कर दी थी।
जुर्म की दुनिया में राम निरंजन कोल उर्फ राजा कोलंदर का नाम बड़ा होता जा रहा था। क्योंकि वह आदिवासी कोल समाज से आता है, लिहाजा उसका रौब और दहशत देखकर उसकी जाति बिरादरी के लोग उसे कोल जात का राजा मानने लगे थे। इसलिए उसने अपना नाम राम निरंजन कोल से राजा कोलंदर रख लिया था। तभी उसका नाम राम निरंजन कोल की बजाय राजा कोलंदर हो गया था। पुलिस की फाइल हो या आम लोग तभी उसे राजा कोलंदर के नाम से ही जानते थे। धीरे धीरे उसका यही नाम जुर्म की दुनिया में भी आम होने लगा। कम ही लोग उसके असली नाम राम निरंजन कोल से वाकिफ थे। पत्रकार धीरेन्द्र को गुमशुदा हुए करीब 8 दिन बीत चुके थे। इसलिए उनके परिवार वालों ने पुलिस के सामने किसी अनहोनी की आशंका पहले ही जता चुके थे। चूंकि अब राजा कोलंदर पुलिस की गिरफ्त में था, इसलिए पुलिस ने उससे पूछताछ की। पहले वह पुलिस को कुछ नहीं बता रहा था। उसके बाद पुलिस वालों ने जब सख्ती से पूछना चालू किया तो वह डर के मारे सब कुछ बताने लगा। उसके बाद उसने पुलिस के सामने जो कहानी बयां की, उसे सुनकर पुलिस वाले भी हैरान हो गए। राम निरंजन उर्फ राजा कोलंदर ने बताया कि 14 दिसंबर 2000 में ही पत्रकार धीरेन्द्र सिंह का कत्ल हो चुका था। यह सुनने के बाद अब पुलिस के सामने वो राज खुलने जा रहा था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। राम निरंजन कोल उर्फ राजा कोलंदर के बयान दर्ज किए जा रहे थे। वो बोलता जा रहा था। पुलिस वाले खामोशी और भय से सुनते जा रहे थे। इस कत्ल की पटकथा 1998 में ही लिखी गई थी, जब एक मामले में पत्रकार धीरेन्द्र सिंह के भाई ने राजा कोलंदर के खिलाफ किसी वजह से FIR दर्ज कराई थी। तभी से राजा कोलंदर धीरेन्द्र सिंह के परिवार से दुश्मनी रखने लगा था। उसे पता था कि पत्रकार होने के नाते धीरेन्द्र की पुलिस में अच्छी खासी इज्जत और पहचान थी। उसको पता था कि उसके खिलाफ दर्ज हुए मामले में धीरेन्द्र सिंह का भी हाथ है, इसलिए वो धीरेन्द्र सिंह से इस दुश्मनी का बदला लेना चाहता था। और कुछ लोगों के मुताबिक पत्रकार धीरेन्द्र सिंह को राजा कोलंदर की कुछ काली कारतूतों के बारे में पता चल गया था। इस वजह से धीरेन्द्र को वो अपना दुश्मन मानता था। उसके बाद पुलिस ने राम निरंजन कोल उर्फ राजा कोलंदर से पूछा कि उसने धीरेन्द्र सिंह को कैसे मारा है, तो उसने पुलिस को बताया कि वारदात के दिन उसने पत्रकार धीरेन्द्र सिंह को एक बहाना बनाकर अपने पिपरी फार्म हाउस पर बुलाया था। जब धीरेन्द्र सिंह वहां पहुंचे तो दिन ढल चुका था। चूंकि सर्दियों का मौसम था, इसलिए वहां बहुत जल्दी सन्नाटा हो गया था और दूर दूर तक कोई इंसान नहीं दिख रहा था। उसके बाद धीरेन्द्र सिंह अपनी मोटरसाइकिल से वहां पहुंचे तो राजा कोलंदर और उसका साला वत्सराज वहां आग जलाकर बैठे थे। उन दोनों ने धीरेन्द्र सिंह को भी आग के सामने बैठ जाने को कहा और जब धीरेन्द्र सिंह भी आग के सामने बैठ गए तभी उसी वक्त बिना समय गंवाए धीरेन्द्र सिंह के पीठ पर राजा कोलंदर के साले वत्सराज ने गोली मार दी और गोली लगते ही धीरेन्द्र सिंह ने वहीं दम तोड़ दिया। राजा कोलंदर और उसका साला वत्सराज लाश को ठिकाने लगाने की तैयारी पहले ही कर चुके थे। उसके बाद उन दोनों ने धीरेन्द्र सिंह की लाश को अपने कार में डाला और उसको लेकर मध्य प्रदेश की सीमा में दाखिल हो गए ताकि किसी को लाश यहाँ ना मिले। वहाँ पर उन दोनों ने पहले धीरेन्द्र का सिर और लिंग उसके जिस्म से काटकर अलग कर दिया और फिर लिंग और धड़ को कहीं खेत में दफना दिया, जबकि उसका सिर एक पन्नी में लपेटकर रीवा के बाढ़ सागर तालाब में फेंक दिया। धीरेन्द्र सिंह के कपड़े उन्होंने एक झाड़ी में फेंक दिए थे। इसके बाद वो दोनों वहां से निकलकर वापस अपने फार्म हाउस पर आ गए। राजा कोलंदर ने पुलिस को बताया कि उसने पत्रकार धीरेन्द्र सिंह की लाश को ठिकाने लगाने के बाद उसकी मोटरसाइकिल बनारस में रहने वाले अपने समधी दशरथ लाल को दे दिया था ताकि बाइक का भी पता न चल सके, जबकि धीरेन्द्र के जूते वत्सराज ने रख लिए थे। अब बाकी था धीरेन्द्र का मोबाइल फ़ोन, तो फ़ोन को खुद राजा कोलंदर ने अपने पास रख लिया था। राजा कोलंदर ने इतनी सफाई से खून करके साबूत मिटाया था कि उसके बिना बताए साबूत खोजना पुलिस के लिए नामुमकिन था, क्योंकि उसने कोई भी साबूत नहीं छोड़ा था। उसने छोटे से छोटे साबूत को भी बड़ी सफाई से मिटा दिया था। अब पुलिस को हथियार बरामद करना था जिससे धीरेन्द्र सिंह का कत्ल हुआ था और वो सारा सामान भी जो कत्ल के बाद राजा कोलंदर ने ठिकाने लगाया था। पुलिस ने जब जांच के दौरान राजा कोलंदर और जिला पंचायत सदस्य फूलन देवी के घर पहुंची तो वहां से धीरेन्द्र सिंह के फोन के साथ कुछ सामान भी बरामद हुआ। इसी तलाशी के दौरान पुलिस के हाथ वो डायरी भी लगी जो आगे पुलिस के लिए एक बड़ा खुलासा करने वाली थी।
पुलिस के अधिकारियों ने जब राजा कोलंदर की उस डायरी के पन्ने पलटना शुरू किए तो पुलिस को दिल दहला देने वाली बात पता चली। उस डायरी में कत्ल और दरिंदगी की ऐसी दास्तान छिपी थी जिसे सुनकर हर कोई हैरान हो गया। कोई यकीन नहीं कर पा रहा था कि जिसे लोग आम मुजरिम समझते थे वो असल में एक वहशी आदमखोर दरिंदा है। उसके खूनी डायरी से पुलिस को ऐसी बातें पता चली कि सभी पुलिस वालों का रूह कांप गया। धीरेन्द्र सिंह हत्याकांड की जांच में जुटी थाना कांडीगंज पुलिस डायरी से एक दो नहीं बल्कि कई लोगों के कत्ल की कहानी मिली और उसमें ये साफ लिखा था कि वह कैसे लोगों के शरीर का कोई न कोई पार्ट निकाल कर उसका सूप बनाता था और उसको पीता था, जो साबित कर रही थी कि राजा कोलंदर कितना बड़ा आदमखोर और खूनी दरिंदा है। जब पुलिस ने अपनी जांच में और भी केस को जोड़ दिया जो कि उस डायरी से पता चला था, क्योंकि अब ये मामला केवल एक पत्रकार के कत्ल का नहीं रहा बल्कि पुलिस के सामने एक सीरियल किलर था जो लोगों के खून से उनके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर देता था, फिर मरने वाले की खोपड़ी से भेजा या जिस्म से दूसरे अंग निकाल कर उसे उबालता था और फिर उसे सूप बनाकर पी जाता था। उसका मानना था कि इस सूप से उसका दिमाग तेज होगा और उसे इससे अपार शक्ति मिलेगी। सच सामने आने लगा तो पुलिस के हाथ पांव फूलने लगे। उसके बाद पुलिस ने राजा कोलंदर से उसकी डायरी में लिखी गई खूनी कहानी के वारदातों और जिन जिन लोगों को उसने मारा था उसके बारे में पूछना चालू किया तो राजा कोलंदर के द्वारा दी गई जानकारी पर अशोक कुमार, मोइन, संतोष, काली प्रसाद के कटे हुए सिर बरामद किए गए, जिससे यह साबित हो गया कि डायरी में लिखी सारी कहानी सच है। पुलिस द्वारा और पूछताछ करने पर पता चला कि आदमखोर राजा कोलंदर ने कुल मिलाकर 14 लोगों का कत्ल कर चुका है। वह जरा सी बात पर लोगों का खून कर देता था और उनकी खोपड़ी से भेजा निकालकर उबालता और सूप बनाकर पीता था। वो लाश को अलग अलग टुकड़ों में काटकर जंगल या दूर दराज के सुनसान इलाकों में फेंक दिया करता था। उसके बाद पुलिस ने उन सभी मामलों की तहकीकात करना चालू कर दिया और आदमखोर राजा कोलंदर अब पुलिस की हिरासत में था। इसके बाद पुलिस ने इस केस को अदालत में पेश किया, जहां इस मामले की सुनवाई करीब 11 साल तक चलती रही। 1 दिसंबर 2012 को इलाहाबाद के न्यायाधीश मेहताब अहमद ने राम निरंजन पोल उर्फ राजा कोलंदर और उसके साले वछराज को मुजरिम करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुना दी। साथ ही दोनों पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। वहां से मामला हाईकोर्ट भी पहुंचा, लेकिन उसके केस को पढ़कर और उसके बारे में जानकर हाईकोर्ट ने इस सजा को सही करार देते हुए इस केस को वहीं खारिज कर दिया। तभी से आदमखोर वहशी दरिंदा राजा कोलंदर जेल में सजा काट रहा है। जुर्म की दुनिया में इस सीरियल किलर राजा कोलंदर का नाम हमेशा उसके वहशीपन और दरिंदगी के लिए याद रखा जाएगा और याद रखा जाएगा कि उसकी वो डायरी जिसने इस खूनी दरिंदे के गुनाहों का एक एक लम्हा कानून के सामने उजागर कर दिया। उस डायरी में दास्ताने गुनाह इस कातिल ने खुद लिखी थी, जो अब जेल की काल कोठरी में अपने दिन गिन रहा है। तो दोस्तों, अगर जो आपको ये क्राइम स्टोरी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ऑन कीजिएगा, ताकि हमारी अगली क्राइम स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। और साथ में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप इस वहशी दरिंदे के बारे में क्या कहना चाहेंगे। जल्द ही मिलते हैं ऐसे ही एक अलग क्राइम स्टोरी के साथ। धन्यवाद।